हरियाणा के गृह एवं स्वास्थ्य मंत्री अनिल विज ने आज मुख्य सचिव विजय वर्धन एवं इतिहासकार पुष्पेंद्र पंत के साथ 1857 क्रांति की याद में बन रहे शहीद स्मारक का निरीक्षण करने पहुंचे। इस दौरान मंत्री अनिल विज ने कहा कि 1857 की पहली लड़ाई अंबाला से शुरू हुई थी और उसकी याद में ही यहाँ ये शहीद स्मारक बनवाया जा रहा है। मंत्री अनिल विज ने कहा कि वैसे तो इतिहास में यही अंकित है कि आज़ादी की पहली लड़ाई मेरठ से शुरू हुई थी, लेकिन मेरठ में लड़ाई का बिगुल बजने से 10 घंटे पहले ही अंबाला से उसकी शुरुआत हो गई थी और इसके साक्ष्य भी मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि मैंने ये मामला सन 2000 में विधानसभा में उठाया था कि अंबाला में शहीदों की याद में स्मारक बनाया जाना चाहिए, लेकिन सरकारें बदलती रही और बार बार इस मामले को उठाने पर भी कोई शुरुआत नहीं हुई। भाजपा सरकार बनने पर सीएम मनोहर लाल ने इसकी स्वीकृति प्रदान की और इसमें पूरी रुचि लेते हुए इसको बनाने के आदेश जारी किए। वहीं मंत्री अनिल विज ने जानकारी देते हुए कहा कि इस स्मारक का लगभग 80% काम पूरा हो चुका है, अब इसमें हार्ड वर्क दिखाया जाएगा। इसके साथ ही उन्होंने बताया कि इसको 3 भागों में विभाजित भी किया जाएगा। आज़ादी की पहली लड़ाई का स्मारक यहाँ पर 22 एकड़ में लगभग 300 करोड़ रुपए की लागत से बनाया जा रहा है। वैसे तो इतिहास में यही अंकित है कि आज़ादी की पहली लड़ाई मेरठ से आरंभ हुई थी, लेकिन हरियाणा के ही कुछ इतिहासकारों ने इसकी खोज की। उसके दस्तावेज भी उपलब्ध हैं कि मेरठ से भी 10 घंटे पहले अंबाला में इसकी शुरुआत हो गई थी। ये मामला मैंने सन 2000 में विधानसभा में उठाया था और मैंने कहा था कि उन अनसंग हीरोज़ की याद में अंबाला में कोई स्मारक बनाया जाना चाहिए। सरकारें बदलती रहीं, बार बार मैं उठाता रहा, लेकिन जब ये मामला मैंने मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के सामने उठाया तो उन्होंने इसकी स्वीकृति प्रदान की और उन्होंने पूरी रुचि लेते हुए इसको बनाने के आदेश जारी किए। और आज ये पीडब्ल्यूडी विभाग ने, जो सिविल वर्क जिनके पास था, बहुत कम समय में ये लगभग 80% काम इसका पूरा करके दिखा दिया। अब इसमें आर्ट वर्क दिखाया जाएगा। इसको 3 भागों में हमने विभाजित किया है। पहले भाग में हम ये दिखाएंगे कि अंबाला में इसकी शुरुआत कैसे हुई, क्यों आज़ादी की लड़ाई लड़ी गई और क्या क्या हुआ यहाँ पर, वो सारा हम दिखाएंगे। दूसरे हिस्से में हरियाणा में सारे में वो लड़ाई कहाँ कहाँ कैसे लड़ी गई वो दिखाया जाएगा। और तीसरे हिस्से में सारे हिंदुस्तान में ये लड़ाई कहाँ कहाँ लड़ी गई, झांसी की रानी कहाँ लड़ी, तात्या टोपे कहाँ लड़े, बहादुर शाह जफर ने की क्या भूमिका रही, वो सब कुछ इसमें दिखाएंगे। कई माध्यम से दिखाएंगे, इसको पिक्चर्स के माध्यम से दिखाएंगे, स्कल्पचर्स के माध्यम से दिखाएंगे, सीनरीज के माध्यम से दिखाएंगे और ओपन एयर थिएटर में लाइट एंड साउंड कार्यक्रम भी इसका बनाया जाएगा, उसके माध्यम से भी दिखाएंगे। कोई भी जो यहाँ पर आएगा 1857 की वो क्या क्या उस वक्त हुआ जानना चाहेगा, तो कई माध्यमों से हम उसको यहाँ पर दिखाएंगे। इस स्मारक से पर्यटन होने वाले असर पर विज ने कहा कि ये स्मारक नेशनल हाईवे पर है और कोई भी व्यक्ति बिना देखे यहाँ से नहीं जा पाएगा। उन्होंने कहा कि हमें उम्मीद है कि यहाँ पर काफ़ी लोग यहाँ इसको देखने आएंगे और यहाँ शहीदों को श्रद्धांजलि देंगे। कोई भी व्यक्ति यहाँ से इसको बिना देखे जाना नहीं चाहेगा। ये नेशनल हाईवे के ऊपर है और हम उम्मीद कर रहे हैं कि यहाँ पर बहुत ज़्यादा फुटफॉल होगा, बहुत लोग इसको देखने आया करेंगे और लोग जो उस वक़्त के शहीद थे उनको अपने ट्रिब्यूट्स देना चाहेंगे। वहीं इस दौरान मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस आज़ादी की लड़ाई लड़ने का दावा करने वाले मामलों में भी कांग्रेस को अड़े हाथों लिया और कहा कि आज़ादी की लड़ाई के समय तो कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था। कांग्रेस का जन्म 1885 में हुआ था और कांग्रेस ने देश को आज तक यही पढ़ाया कि आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी है, लेकिन सच तो ये है कि कांग्रेस के जन्म से 28 साल पहले ही आज़ादी की लड़ाई आरंभ हो गई थी।
नहीं, 1857 में तो कांग्रेस का जन्म भी नहीं हुआ था। कांग्रेस का जन्म हुआ है 1885 में, और कांग्रेस ने आज तक देश को यही पढ़ाया कि आज़ादी की लड़ाई उन्होंने लड़ी है। लेकिन उनके जन्म से भी 28 साल पहले 1857 में आज़ादी की लड़ाई आरंभ हो गई थी, लोगों ने अलख जगा दी थी। तो आज़ादी का जज्बा तो हिंदुस्तानियों में शुरू से था, और कुछ कारण रहे, नहीं तो शायद 1857 में ही हमें आज़ादी मिल जाती, लेकिन वो 1857 में यहाँ पर ये लड़ाई आरंभ की गई। इस दौरान मौजूद इतिहासकार जेएनयू के वरिष्ठ प्रोफेसर पुष्पेंद्र पंत ने कहा कि लोगों के मन में ये है कि 1857 की पहली लड़ाई की शुरुआत मेरठ से हुई थी, जबकि हकीकत ये है कि 1857 में अंबाला से इसकी शुरुआत हुई थी। और ये जानकारी इसलिए दबी रह गई क्योंकि अंग्रेज यहाँ हुए विस्फोट को दबाने में सफल हो गए थे, लेकिन उस दौरान अंग्रेजों को पूरी तरह से उस बात को दबाने में सफलता नहीं मिली थी। उन्होंने कहा कि अंबाला में लोगों को इस बात की जानकारी होनी जरूरी है कि यहाँ के लोगों का आज़ादी की लड़ाई में कितना योगदान रहा है। यहाँ लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ा था, लोगों की फसलें जलाई गई, लोगों को तोपों से उड़ाया गया। उन्होंने मंत्री अनिल विज के काम की सराहना करते हुए कहा कि यहाँ शहीद स्मारक बनाना एक बहुत ही सराहनीय कदम है। लोगों के मन में ये भ्रांति है कि आज़ादी की लड़ाई की शुरुआत 1857 में मेरठ से हुई थी, जबकि हकीकत ये है कि हरियाणा में अंबाला नाम का जो शहर है वहाँ 9-10 घंटे पहले मेरठ से ये क्रांति का बिगुल भी बज चुका था और ये विस्फोट की चिंगारी भी फैलने शुरू हो गई थी। ये जानकारी इसलिए दबी रह गई है कि यहाँ जो अंबाला में आज़ादी की लड़ाई का पहला विस्फोट हुआ था उसको अंग्रेज़ दबाने में सफल हुए थे, मगर पूरी तरह से उसको दबाने में सफल नहीं हुए थे। अंबाला में भले ही क्रांति की शुरुआत के बारे में जानकारी लोगों को कम है, मगर लोगों को ये याद दिलाने की ज़रूरत है कि हरियाणा का कितना अभूतपूर्व योगदान आज़ादी की लड़ाई की इस पहली लड़ाई में रहा है। लगभग साल भर के दौर तक लोग उत्पीड़ित हुए, लोगों की खड़ी फसलें जलाई गईं, लोगों को तोप से उड़ाया गया, फांसी पे लटकाया गया। और बहुत खूबसूरत एक फिल्म आपने खुद इस राज्य ने बनवाई हुई है 1857 की कहानी हरियाणा की ज़बानी, जो उन सब भूले बिसरे शहीदों की याद हमें दिलाती है। और अंग्रेज़ों से कई हिस्सों ने अपने को आज़ाद कर लिया था और कई महीनों तक अपनी सरकार वहाँ चलाई थी। और ये जो बात है वो हम भूल जाते हैं कि तब जो दिल्ली की सल्तनत थी वो चारों तरफ से करीब करीब घिरी हुई थी हरियाणा से। बहादुरगढ़ हो, पलवल हो, सोनीपत हो, पानीपत हो, गुड़गांव हो, बल्लभगढ़ हो, करनाल हो, तो ये सारी कहानी एक तरह से पूरे हिंदुस्तान की आज़ादी की पहली लड़ाई के साथ जुड़ी हुई है। इसको जो संग्रहालय यहाँ करेगा, मैं लगता हूँ कि माननीय मंत्री महोदय ने बहुत महत्वपूर्ण काम किया है और उन्होंने उसका सूत्रपात तब किया था जब कांग्रेस की सरकार थी, और उन्होंने इतने उत्साह के साथ इस काम को आज तक रखा है। मेरे ख्याल में एक भव्य अंतर्राष्ट्रीय स्तर का स्मारक आज़ादी की पहली लड़ाई का हमारे यहाँ बन रहा है। सर, एक लेटर है जिससे पता लगता है कि अंबाला से जो क्रांति हुई थी, क्या कुछ इसका नहीं, मुझे लगता है कि एक चिट्ठी का हवाला देना बिल्कुल कोई ख़ास मायने नहीं रखता। जो घटनाएं हैं वो इसकी गवाह हैं कि राव तुलाराम ने क्या शहादत दी थी, यहाँ जो मेवाट के लोग थे वहाँ नवाबों ने क्या शहादत दी थी, कैसे अहीर, बनिए, बामन, सैनी, जाट। वहीं मुख्य सचिव विजय वर्धन ने वरिष्ठ प्रोफेसर पुष्पेंद्र पंत का मुख्य तौर पर मौजूद रहने के लिए आभार जताया। विजय वर्धन ने कहा कि पुष्पेंद्र पंत ने अपने व्यस्त समय में से हमारे लिए कीमती समय निकाला, ये हमारे लिए गर्व की बात है। मुख्य सचिव की माने तो वरिष्ठ प्रोफेसर पुष्पेंद्र पंत के दिशा निर्देशों और एक्सपीरियंस से इतिहास को और भी ज़्यादा गहराई से जानने के लिए मिलेगा और शहीद स्मारक के निर्माण में एक अहम योगदान रहेगा। जी, मैं निरीक्षण करने नहीं आया, मैं तो यहाँ पे एज ए ट्रिब्यूट आया हूँ और एज समवन हु इज़ पार्ट ऑफ द हिस्ट्री ऑफ द स्टेट, और मैं तो अपनी श्रद्धांजलि देने आया हूँ। और मुझे बड़ी खुशी है कि प्रोफेसर पुष्पेश पंत, जिनके बारे में मैं जितना कम कहूँ जितना वही इफ़ेक्टिव नहीं होगा, क्योंकि आप प्रोफेसर थे इंटरनेशनल रिलेशंस के जेएनयू में और बहुत बहुयामी व्यक्तित्व हैं, इंडिया की तारीख और इतिहास से जुड़े हुए हैं। बहुत सी किताबें इन्होंने लिखी हैं, बहुत से डॉक्यूमेंट्री फिल्म्स जो हैं सैकड़ों में अबाउट द हेरिटेज एंड हिस्ट्री ऑफ इंडिया, उसके पे इन्होंने शोध कार्य करके रिसर्च करके हिस्ट्री की है। BBC वर्ल्ड के लिए बहुत प्रोग्राम्स किए हैं। तो हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्रिविलेज है कि प्रोफेसर साहब ने हमारी रिक्वेस्ट को, हमारी दावत को कबूल किया और वो अपना इंटेलेक्ट इस वॉर मेमोरियल में देंगे, क्योंकि सिविल स्ट्रक्चर बनाना तो आसान काम,
ये तो ईंट गारे से बन जाता है। पर जो हमारे शहीद थे जिन्होंने इतनी बड़ी बलिदानी दी, शहादत दी, उसको चंद लफ्ज़ों में कैप्चर करके एक लाइट एंड साउंड शो में, सोन एंड ल्यूमिनम में पूरे उसमें किस तरीके से डिपिक्ट करें और कन्वे करें, ये जादू प्रोफेसर पुष्पेश पंत करेंगे। तो ये बड़ा खुशी का मौका है कि आज हम लोग सब इकट्ठे हुए हैं यहाँ।